तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। हम आपके लिए लाया है हायर के वॉशिंग मशीन का वीडियो। जो हायर का वॉशिंग मशीन है उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो E3 प्रॉब्लम है। वो उसमें एरर शो कर रहा है E3 एरर। जब हम उसको मशीन को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हम मशीन को स्टार्ट करने के बाद जो है मशीन का जो है वॉश टाइमिंग का जो लाइट है ब्लिंक हो रहा है। मशीन जो है अभी हम दिखा पा रहे हैं कि मशीन जो है कपड़े सेलेक्ट कर रही है कि जो पानी का लेवल होता है खुद ब खुद सेलेक्ट होता है। उसमें जो मशीन सेलेक्ट हो रही है उसके बाद मशीन पानी भी ले रही थी। सब कुछ प्रोग्राम जो है वो ओके चल रहा था। उसमें हमने स्टॉप करके उसमें क्या किया, हमने स्पिन पे मशीन लगाया। जो स्पिन का जो फंक्शन था ना वो स्पिन पे मशीन लगाया हमने। उसमें फिर से हमने स्टार्ट किया है क्योंकि वॉश पे तो मशीन ओके हो रहा था। अब जब भी हम स्पिन में देख रहे हैं, हम कपड़े डाले हैं, इसमें सूखे कपड़े हैं, उसमें गीला कपड़ा नहीं है, चेक करने के लिए। क्योंकि कस्टमर का जो बोलना था कि मशीन जो है कपड़े सूखा नहीं रही थी, वॉश हो रहा था लेकिन कपड़े सुखाने का जो प्रोग्राम है वो कभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी हमने स्पिन पे लगाया था, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो स्पिन टाइमर जो है ब्लिंक हो रहा था और उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए स्पिन पे लाइट ऑन है। 11 मिनट का उसका टाइमिंग चल रहा है, जो स्पिन का टाइमिंग है। और अभी 9 मिनट हुआ है, स्पिन टाइम जो है वो ऑन है, उसका लाइट ब्लिंक हो रहा है, मतलब स्पिन टाइमिंग आपका ऑन है। जो स्पिन हमने लगाया है वो स्पिन ऑन है। जब भी हम उसको थोड़ी देर के बाद जो है E3 एरर जो है शो करने लगता है। E3 एरर का मतलब होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर स्विच का प्रॉब्लम है, जिसको वाटर लेवल सेंसर भी बोलते हैं, प्रेशर स्विच भी बोलते हैं। वो दोनों में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मॉडल है जो हायर का मॉडल है, हायर कंपनी का टॉप लोड मशीन है। यहाँ पे इसका वायरिंग पूरा दिया गया होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कभी कभार क्या होता है कि वायरिंग भी ब्रेक हो जाता है चूहे की वजह से या किसकी वजह से भी, या कभी जलने की वजह से। हम इसको स्विच को ऑफ कर देंगे, प्लग निकाल के ही मशीन को आप ब्रेक डाउन करना है। जो मशीन रिपेयर करना है, जो प्लग निकाल के ही मशीन को रिपेयर करना है। अभी हम मशीन को जो है खोल देंगे, उसके जो स्क्रू है वो उसको ओपन कर देंगे। इसका जो डोर भी है यहाँ पे और यहाँ पे जो है उसको स्क्रू है 2 जगह पे आगे के जो हमने खोले हैं। यहाँ पे हम चेक करें कि कुछ वायर जो है यहाँ पे ब्रेक तो नहीं हुआ है या उसके कार्बन तो नहीं चढ़ा है, अच्छे से चेक करना है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे डीसी करंट भी पास हो जाता है। डीसी करंट में क्या होता है, जो कार्बन है वो कार्बन चढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमने पीसीबी तो चेक किया है, पीसीबी पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। अभी हम क्या हो रहा है, इसका जो डोर है ना वो भी हाइड्रोलिक डोर है। अभी हम बैक पैनल जो है वो बैक पैनल खोले हैं। वहाँ पे जो स्क्रू रहते हैं पूरे के पूरे 6 या 7 स्क्रू रहते हैं। वहाँ के जो स्क्रू है वो पूरे आपको ओपन करना है, उसके बाद ही, क्योंकि अंदर का जो वायरिंग सिस्टम है वो स्क्रू खोलने के बाद ही आपको पता पड़ सकता है। जब भी हम उसका जो स्क्रू खोलेंगे ना उस टाइम हमें पता पड़ेगा कि अंदर का जो वायरिंग है वो जल गया है या कुछ ब्रेक हो गया है किसकी वजह से। वहाँ पे जो देखिए अभी यहाँ पे हम खोले, यहाँ पे इंटेक वाल है, वायरिंग तो यहाँ का तो शायद सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी वायरिंग से जाता है, दोनों तरफ से वायरिंग जाता है मशीन में। तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे हम खोलेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम शो हुआ है, क्योंकि शायद इसकी वजह से ही वो E3 एरर आ रहा है। क्योंकि E3 एरर जो है इसका डोर स्विच का भी एरर है, क्योंकि डोर स्विच अच्छे से ऑफ नहीं हो रहा था ना, उसका भी वो एरर रहता है। अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो डोर स्विच होता है ना, जो लीड स्विच होता है, हमें डोर स्विच या लीड स्विच दोनों भी बोल सकते हैं इसको। जो लीड स्विच होता है वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। जो वाटर लेवल सेंसर होता है वहाँ का भी वायर शायद रैट ने कट किया था, चूहे ने, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पे जो देख रहे हैं डोर स्विच का जो वायर, दोनों भी वायर है वो पूरी तरह से कट कर दिया है चूहे ने।
इसलिए उसका जो कनेक्शन होता है, डोर ऑफ होने का जो रिमाइंडर होता है, वो आगे पीसीबी तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है आगे से वो चूहे ने कट कर दिया था। इसलिए वो जो आगे से जो उसका ये होता है ना, वायरिंग का जो डायग्राम होता है, वो पूरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। ये देखिए यहाँ पे 2 वायर कट गए हैं। इसको जो है अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास सोल्डिंग मशीन है तो सोल्डिंग से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके वायर जो है बहुत ही पतले वायर होते हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है उसका हम देख पा रहे हैं कि दूसरा कुछ यहाँ पे भी वायर कट किया है, यहाँ से चूहा अंदर गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम नीचे देख पा रहे हैं कि नीचे कुछ तो पाइप भी नहीं कट किया है, क्योंकि क्या होता है, प्रेशर पाइप समझो कट किया है वाटर लेवल का, तो उसमें पानी भरता जाएगा तो कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा, मीन्स वॉश भी नहीं हो जाएगा और स्पिन भी नहीं हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, वॉश हो रहा था, जो स्पिन का टाइमिंग आ रहा था उसमें E3 एरर दिखा रहा था। तो दोस्तों अभी हम समझ पा रहे हैं कि E3 जो एरर होता है, वो E3 एरर सिर्फ स्पिन टाइमिंग में ही आता है। जो डोर का लॉक ये होता है ना, लीड स्विच, जो डोर स्विच होता है, ओपन क्लोज होने के बाद ही वो E3 एरर आता है। तो फ्रेंड्स हमने जो वायर था जो कट हुआ वो वायर हमने ज्वाइन किया है, और अलग अलग ज्वाइन करना है, क्योंकि वो जो वायर है वो 2 तरीके से काम करता है। ये जो वायर है, क्योंकि लीवर जो स्विच होता है ना, लीवर मशीन का, वो लीवर स्विच भी काम करता है, और डोर उठाने के बाद लीड स्विच वो भी काम कर सकता है। वो बहुत और काम करता है, क्योंकि दोनों तरीके से काम कर सकता है ये स्विच, क्योंकि उसका अलाइनमेंट वैसा ही किया है कि 2 स्विच की वजह से 1 स्विच के काम कर रहा है। अभी हम मशीन को पूरी तरह से अच्छी तरह से पैक करेंगे, जो स्क्रू है उसके अच्छे से टाइट करेंगे, क्योंकि वो क्या होता है, हम जो स्क्रू लूज रखते हैं, और लूज स्क्रू में मशीन वाइब्रेट ज़्यादा करता है, क्योंकि कस्टमर का फिर प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारा मशीन जो है वो बहुत ही वाइब्रेशन हो रहा है, पहले जैसा था वैसा आवाज़ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हमारे कंप्लेन से बचने के लिए हमें जो स्क्रू है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से लगाने हैं, और एक भी स्क्रू नहीं भूलना है। कभी कभार क्या मशीन को होता है कि बहुत सारे स्क्रू होते हैं एक ही मशीन को, तो कुछ स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो भी आपको लगाना ही है वो स्क्रू, क्योंकि कंपनी ने दिए होते हैं तो वो वाइब्रेशन कम करने के लिए रहते हैं। और मशीन जो पैकिंग है वो भी अच्छे से पैक हो जाता है मशीन, उसमें हम स्क्रू जो है वो अच्छे से पैक करेंगे उसके। और आपको मशीन में कोई भी दिक्कत आ रही है, इसका जो डोर है वो डोर भी हाइड्रोलिक है, जैसे हम पहले देखे थे जो वॉश मशीन था ओनिडा का, उसमें हाइड्रोलिक डोर था, सेम उसमें ही हाइड्रोलिक डोर है। आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपको कौन से भी मशीन में प्रॉब्लम आ रहा है, वॉशिंग मशीन में, फ्रिज में, एसी में या मोबाइल में कभी प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम आपका प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।